बहुत प्राचीन पुरानी बात है। एक बड़ा आश्रम था जिसमें 500 भिक्षुक रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शक में ध्यान सीखते थे। साथ साथ बौद्ध ग्रंथ था उसका पारायण करते थे। एक दिन उस आश्रम में एक व्यक्ति आया। उसने गुरु से आके प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य बना ले। गुरु ने उसे शिष्य बनाया, लेकिन वह व्यक्ति सरल अशिक्षित व्यक्ति था, तो उसे रसोई घर में चावल का काम सौंपा गया। उन दिनों आश्रम में जो कोई भी व्यक्ति आता था उसे किसी न किसी प्रकार का काम सौंपा जाता था, ताकि आश्रम सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे। आश्रम में 500 भिक्षुक थे, तो रसोई घर भी बहुत बड़ा था। वह व्यक्ति हर रोज सूर्य उदय होने से पहले उठ जाता और देर रात तक बस चावल साफ करता रहता। उसके पास ना तो उपदेश सुनने का समय रहता, ना प्रार्थना करने का समय रहता, ना ही धर्म ग्रंथ पढ़ने का समय रहता। वह पूरे दिन बस चावल साफ करता रहता। आश्रम के सभी भिक्षुक महान विद्वान थे और दूर दूर देशों तक जाने जाते थे। 20 साल ऐसे ही बीत गए। वह व्यक्ति बस कुछ नहीं करता, चावल साफ करता। सुबह उठता, चावल साफ करता, रात होती थक के सो जाता, फिर सुबह उठता, चावल साफ करता। चावल साफ करते करते वह साल, महीने, तारीख, दिन सब भूल गया। यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल गया। उसे अपने नाम का पता होने पे भी शक होने लगा। 20 साल तक उसे किसी ने बुलाया नहीं, उसका नाम किसी ने पुकारा नहीं। बस एक छोटा सा काम करता, आश्रम में चावल साफ करना। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि वह अब कुछ समय में अपने शरीर का त्याग करने वाले हैं। उनके लिए उन्हें एक उत्तराधिकारी चाहिए। उन्होंने कहा, जो कोई भी आत्मस्मरण में सफल हुआ हो, वह मेरी झोपड़ी पे आकर उसकी दीवार पे कुछ लिख के जाए। ये ज्ञान किताबी नहीं होना चाहिए, अपने अनुभव पे होना चाहिए। कुछ विद्वानों ने कुछ चीज़ें दीवारों पे लिखी, लेकिन अपना हस्ताक्षर नहीं किया। उनमें से बहुत से लोग ये डरते थे कि शायद गुरु को ये पसंद ना आए। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा कई दिनों तक चला। रोज गुरुजी दीवार पढ़ते और संदेश को मिटाते जो लोगों ने लिखा है, और कहते, पता लगाओ कौन से बेवकूफ़ ने ये बातें लिखी है। एक दिन गुरु ने वह संदेश मिटाते हुए कहा, आप लोगों के पास कोई अनुभव नहीं है। अब मुझे स्वयं ही मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना पड़ेगा। मैंने आपको बार बार याद दिलाया कि अपना जीवन अहंकार में मत जीवो, अपने स्वयं को ढूंढो, अपने स्वयं ही प्रयत्न करो, अपना स्वयं का अनुभव देखो। किताबों पे उतना विश्वास ना करो जितना अपने काम पे करो। एक दिन आधी रात वह गुरु उस आदमी के पास गया जो 20 सालों से चावल साफ कर रहा था। 20 सालों में ना ही गुरु ने उसे देखा, ना ही उसे उसने देखा। गुरु ने उसे जगाया, क्योंकि 20 सालों में उन्होंने उन्हें केवल कुछ सेकंडों के लिए ही देखा था। जब उन्हें दीक्षित किया था, आदमी ने गुरु से पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी नींद को खलन क्यों कर रहे हो? उसमें विघ्न क्यों डाल रहे हो? गुरु ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं। क्या तुम मुझे भूल गए? तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने जवाब दिया, यह एक मुश्किल प्रश्न है। आपने मुझे जो काम दिया था उसमें ना नाम की जरूरत है, ना ही प्रसिद्धि की, ना ही तपस्या की। यह इतना सरल है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे मेरा नाम याद नहीं। कुछ नाम है दिमाग में मेरे, लेकिन मैं यह तय करने में असफल हूँ कि उनमें से मेरा नाम कौन सा है। उसने गुरु के आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छुए और कहा, क्या किसी ने मेरा शिकायत किया है? मैं इस काम में इतना परमानंद हो गया हूँ कि अभी मुझे मृत्यु आ जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है।
मैं जितना भी इसके योग्य था उससे कहीं अधिक काम है ये मेरे लिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, किसी ने तुम्हारी शिकायत नहीं की है, लेकिन फिर भी तुम्हारी नौकरी बदलनी है, क्योंकि मैं तुम्हें अब अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। आदमी ने झिझकिताते हुए कहा, लेकिन मैं केवल एक चावल साफ करने वाला हूँ। मैं गुरु या शिष्य के होने के बारे में कुछ नहीं जानता। कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं आपका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। मैं इतना बड़ा काम नहीं संभाल सकता। गुरु ने फिर जोर देकर कहा, तुमने वह सब कुछ हासिल किया है जिसको हासिल करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे असफल है। तुमने इसे हासिल किया है क्योंकि तुम कोशिश नहीं कर रहे, बस अपना काम कर रहे हो। धीरे धीरे सोच की, भावनाओं की, क्रोध की, लड़ाई की, करुणा की, महत्वाकांक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हारा अहंकार मर गया और तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारा नाम भी मर गया। आदमी किसी भी नाम के साथ पैदा नहीं होता। यह अहंकार है जिसके कारण उसे नाम दिया जाता है। वही अहंकार की शुरुआत होती है। अहंकार में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तुम ये मेरे वस्त्र लेकर, मेरी टोपी और मेरी तलवार लेकर तुम यहाँ से दूर चले जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, ये लोग तुम्हें इस आश्रम में ज़्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। तुम्हारी जान को खतरा है। ये लोग अहंकारी हैं, तुम्हें मार डालेंगे। तुम जितने सीधे हो, जितने भोले हो, अगर ये तुमसे वस्त्र, ये टोपी या ये तलवार मांगेंगे, तुम दे दोगे। तुम कहीं दूर चले जाओ पहाड़ों में, जल्द ही लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल खिलने पर मधुमक्खियाँ फूलों की ओर अपना रास्ता खुद ही तलाश कर लेती है, क्योंकि तुम खिल गए हो। आपको शिष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस तुम दूर स्थान पर मौन रहो, लोग आपके पास आएंगे। आदमी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली है, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मैं क्या सिखाऊंगा। गुरु ने कहा, बस तुम उन्हें छोटे छोटे काम करना सिखाओ। चुपचाप शांति से, बिना किसी महत्वाकांक्षा के, बिना किसी प्रेरणा के इस दुनिया में या दूसरी दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए, ताकि तुम एक बच्चे की तरह मायूस बन सको। दोस्तों, ये कहानी, मैं आपको कोई भी सार नहीं दूंगा इस कहानी में, क्योंकि इस कहानी में हर जगह पे कुछ सीखने लायक है। मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने विचार के अनुसार इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बांटना। धन्यवाद।